आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के अवसर पर मनाया जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इसी दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला कालकूट नाम का विष पिया था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी एक कथा का वर्णन है। आज हम आपको शिव पुराण में बताई गई महाशिवरात्रि की वही कथा सरल सुनाऊंगा। शिव पुराण की कथा के अनुसार पुराने समय में एक जंगल में एक भील, एक जनजाति का व्यक्ति रहता था जिसका नाम गुरु था। उसका बड़ा परिवार था। वह ताकतवर और कठोर स्वभाव का था और हिंसक काम करता था। वह रोज जंगल में जाकर हिरण और दूसरे जानवरों को मारता और चोरी भी करता था। उसने बचपन से कभी पूजा पाठ नहीं किया था। इस तरह उसका बहुत समय बीत गया। एक दिन महाशिवरात्रि का शुभ दिन आया। वह घने जंगल में रहता था, इसलिए इस व्रत के बारे में नहीं जानता था। उसी दिन उसके माता पिता और पत्नी भूख से बेचैन होकर उससे खाने के लिए मांगने लगे। उनके बार बार कहने पर वह तुरंत तीर धनुष लेकर शिकार करने निकल गया, परंतु उस दिन उसे कुछ नहीं मिला और सूरज डूब गया। इससे वो बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि अब क्या करूं, कहां जाऊं, आज तो कुछ हाथ नहीं लगा। घर में बच्चे, माता पिता और पत्नी का क्या होगा, इसलिए मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह शिकारी एक तालाब के पास पहुंचा और वहां पानी पीने आने वाले जानवरों का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि कोई न कोई जानवर जरूर आएगा, उसे मारकर घर ले जाऊंगा। यह सोचकर वो शिकारी एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं बैठकर देखने लगा। उसे बस यही चिंता थी कि कब कोई जानवर आएगा। भूख प्यास से परेशान वो वहीं बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई। जब रात का पहला समय शुरू हुआ तो एक प्यासी हिरणी वहां आई। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और उसे मारने के लिए उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। ऐसा करते समय उसके हाथ के झटके से थोड़ा पानी और बेलपत्र नीचे गिर गए। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जिसके बारे में शिकारी नहीं जानता था। इस तरह अनजाने में ही भगवान शिव की पहले पहर की पूजा हो गई। इस पूजा से शिकारी का बहुत सारा पाप तुरंत मिट गया। हिरणी ने आवाज सुनकर डरते हुए ऊपर देखा। शिकारी को देखकर वो घबरा गई और बोली, शिकारी तुम क्या करना चाहते हो, सच सच बताओ। हिरणी की बात सुनकर शिकारी बोला, आज मेरा परिवार भूखा है, इसलिए मैं तुम्हें मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें खिलाऊंगा। शिकारी की बात सुनकर हिरणी ने सोचा, अब मैं क्या करूं, एक उपाय सोचती हूं। फिर वो बोली, शिकारी मेरे शरीर से तुम्हारा काम सिद्ध होगा, ये अच्छी बात है। दूसरों की भलाई से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, लेकिन अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर हैं। मैं उन्हें अपनी बहन या पति को सौंपकर तुरंत लौट आऊंगी। तुम मेरी बात पर विश्वास करो, मैं जरूर वापस आऊंगी, क्योंकि सच्चाई से ही दुनिया चलती है। हिरणी के ऐसा कहने पर भी जब शिकारी नहीं माना तो उसने बहुत डर कर कसम खाकर कहा, शिकारी सुनो, मैं कसम खाती हूं कि मैं जरूर लौट कर आऊंगी। अगर ना आई तो वह सारे पाप मुझे लगे जो झूठ बोलने वाले, दूसरों का उपकार ना मानने वाले और भगवान शिव से दूर रहने वालों को लगते हैं। इस तरह कसम खाकर हिरणी चुप हो गई। तब शिकारी ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम जाओ। हिरणी खुशी से पानी पीकर अपने घर चली गई। इतने में रात का पहला पहर बीत गया। फिर उसकी छोटी बहन, जिसका उसने पहले जिक्र किया था, प्यास बुझाने वहां आई। उसे देखकर शिकारी ने फिर धनुष पर तीर चढ़ाया। ऐसा करते समय फिर पानी और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। इससे अनजाने में ही भगवान शिव की दूसरे पहर की पूजा हो गई, जो शिकारी के लिए भला करने वाली थी। हिरणी ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? शिकारी ने वही जवाब दिया, मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार को खिलाऊंगा। ये सुनकर हिरणी बोली, मेरा शरीर काम आएगा, ये अच्छी बात है, पर मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें सौंप कर लौट आऊंगी। शिकारी बोला, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है।
मैं तुम्हें मारूंगा। तब हिरणी ने भगवान विष्णु की कसम खाते हुए कहा, शिकारी, मैं कसम खाती हूं कि अगर न लौटी तो मुझे वे सारे पाप लगे जो वचन तोड़ने वाले, बुरे काम करने वालों को लगते हैं। हिरणी के ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे जाने दिया। वह पानी पीकर चली गई। इतने में रात का दूसरा पहर भी बीत गया। तीसरा पहर शुरू हुआ तो हिरणी के न लौटने पर शिकारी उसे ढूंढने लगा। तभी उसने रास्ते में एक स्वस्थ हिरण देखा। उसे देखकर शिकारी खुश हुआ और उसे मारने के लिए तैयार हुआ। ऐसा करते समय फिर पानी और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। इस तरह अनजाने में तीसरे पहर की शिव पूजा हो गई। भगवान ने उस पर कृपा दिखाई। पत्तों की आवाज सुनकर हिरण ने शिकारी की ओर देखा और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? शिकारी बोला, मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार को खिलाऊंगा। यह सुनकर हिरण खुश होकर बोला, मेरा स्वस्थ शरीर किसी के काम आएगा, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बार जाने दो। मैं अपने बच्चों को उनकी मां के पास छोड़कर और उन्हें समझाकर तुरंत लौट आऊंगा। यह सुनकर शिकारी के मन में थोड़ा अचरज हुआ। उसका दिल पवित्र हो गया था और उसके सारे पाप मिट चुके थे। उसने हिरण से कहा, जो यहां आए वे सब वादा करके चले गए और नहीं लौटे। तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर मैं क्या करूंगा? हिरण बोला, शिकारी, मैं सच कहता हूं, अगर न लौटा तो मुझे वे सारे पाप लगे जो बुरे कर्म करने वालों को लगते हैं। शिकारी ने कहा, अच्छा, जाओ, जल्दी लौटना। हिरण पानी पीकर चला गया। वे सब अपने घर पर मिले। तीनों ने वादा किया था, इसलिए उन्होंने तय किया कि उन्हें जाना ही चाहिए। बच्चों को पड़ोसियों के भरोसे छोड़कर वे सब उस जगह की ओर चल दिए जहां शिकारी उनका इंतजार कर रहा था। बच्चे भी माता पिता के पीछे पीछे चल दिए, क्योंकि उन्होंने तय किया था कि मां बाप की जो गति होगी वही उनकी भी होगी। सबको एक साथ देखकर शिकारी को बहुत खुशी हुई। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया। उस समय फिर पानी और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। इससे चौथे पहर की शिव पूजा भी पूरी हो गई। उसी समय शिकारी के सारे पाप जल गए। तभी दोनों हिरणियों और हिरण ने कहा, शिकारी, जल्दी कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। यह सुनकर शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसे विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, यह हिरण और हिरणिया पशु होकर भी दूसरों की भलाई के लिए अपना शरीर देना चाहते हैं, लेकिन मुझे अपने जीवन पर शर्म आती है, क्योंकि मैंने बुरे काम करके अपने परिवार का पालन किया। अब उसने तीर धनुष नीचे रख दिए और सभी पशुओं से कहा कि वे धन्य हैं और उन्हें जाने दिया। ऐसा करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर तुरंत उसे अपने दिव्य रूप का दर्शन दिया और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गोह नाम दिया। यही वह गोह था जिनसे भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन माह की महाशिवरात्रि भगवान शिव को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। इस बार यह शिवरात्रि और भी खास है क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और पारण सोमवार को है। इसे महासंयोग माना जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य शिवलिंग की पूजा आराधना करता है उसे संपूर्ण तपस्या के फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं सही तिथि और मुहूर्त की। वैदिक पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि का आरंभ 15 फरवरी 2026 को शाम 5:04 से होगा और इसका समापन 16 फरवरी 2026 को शाम 5:34 पर होगा। क्योंकि महाशिवरात्रि की पूजा निशीत काल यानी मध्य रात्रि में की जाती है और 15 फरवरी की रात को ही हमें चतुर्दशी तिथि मिल रही है। इसीलिए महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। वही भक्तों, महाशिवरात्रि 2026 का व्रत खोलने का समय 16 फरवरी सोमवार को सुबह सूर्योदय के बाद किया जाएगा। याद रखें, 16 फरवरी की शाम 5:34 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी, लेकिन आपको सुबह ही पारण कर लेना श्रेष्ठ रहेगा। यह व्रत फाल्गुन मास में आता है और रविवार के दिन पड़ने से इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। शिवरात्रि के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है।
धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है। स्कंद पुराण और लिंग पुराण में शिवरात्रि के दिन अन्न के सेवन को वर्जित बताया गया है। शास्त्रीय मान्यता है कि व्रत के दिन अन्न खाने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए अनाज या अनाज से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता, चाहे आप व्रत रहें या न रहें। महाशिवरात्रि के दिन घर में तामसिक भोजन न बनाएं। शिवरात्रि का मूल तत्व त्याग और शुद्धता है। इस शिवरात्रि में भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन फल और दूध से बनी मिठाइयां या फलाहार भगवान शिव को भोग रूप में अर्पित की जा सकती है। महाशिवरात्रि की कथा में बताया गया है कि कैसे एक शिकारी को अनजाने में ही सही, लेकिन इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। शिवरात्रि के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया अभिषेक कई जन्मों के पाप धो देता है। शिवरात्रि के दिन अन्न का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का पाठ करना और बेलपत्र अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। इस बार यह महाशिवरात्रि रविवार को पड़ रही है और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि शिवरात्रि की रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, शिवलिंग को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगाजल से शुद्ध करके भगवान को भस्म और त्रिपुंड लगाएं। संकल्प ले, हे प्रभु, मैं आपकी कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प करती हूं। हे महादेव, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दे। अब भगवान शिव की पूजा शुरू करें। उन्हें जल, अक्षत, बिना टूटे चावल, बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल अर्पित करें। तुलसी दल भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में बेर, फल और फलाहारी मिष्ठान्न का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, जैसे नमः शिवाय। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और ब्रह्मचर्य। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। शिवरात्रि के दिन किसी पर भी गुस्सा ना करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन बेलपत्र को तोड़ना नहीं चाहिए। बेलपत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। इस दिन बुजुर्गों और संतों का सम्मान करें। महाशिवरात्रि के दिन नशा, शराब, मांस भूलकर भी ना करें। यह रात्रि जागरण और सिद्धि की है। इसीलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर व्रत करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। रात्रि को भगवान शिव का ध्यान करते हुए चारों प्रहर की पूजा और जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भोलेनाथ को समर्पित करें। अगले दिन यानी 16 फरवरी सोमवार को प्रातः स्नान करें, भगवान को भोग अर्पित करें, फिर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और यथाशक्ति अन्न या वस्त्र का दान दें। इसके बाद स्वयं पारण करें, अर्थात व्रत समाप्त कर हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें। याद रहे, पारण के समय अन्न खाकर व्रत खोला जा सकता है, लेकिन व्रत के दौरान अन्न वर्जित है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहा जाता है, जो पवित्र, पुण्यदायिनी और पापों का नाश करने वाली मानी गई है। शास्त्रों में वर्णित है
कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से मनुष्य को न केवल इस लोक में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति भी होती है। यह शिवरात्रि विशेष रूप से उन पापों का नाश करती है जिनका प्रायश्चित कठिन माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस शिवरात्रि का पालन करता है, उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियां, अकाल मृत्यु का भय और पूर्व जन्म के दोष स्वतः दूर हो जाते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह एक तालाब के किनारे स्थित बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था जो सूखे पत्तों से ढका हुआ था। रात्रि का पहला प्रहर बीतने पर एक हिरणी वहां पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया तो उसके हाथ के धक्के से कुछ बेलपत्र और उसकी पानी की कुप्पी से कुछ बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार अनजाने में ही प्रथम प्रहर की पूजा हो गई। हिरणी ने उसे देखा और अपने बच्चों से मिलकर वापस आने का वचन देकर चली गई। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे और चौथे प्रहर में भी अलग अलग हिरणियां और अंत में एक मृग वहां आया। हर बार शिकारी के हाथ से अनजाने में बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिरता रहा और वह शिकार करने से रुक गया। वह रात भर जागा रहा और भूखा प्यासा रहा। अनजाने में ही सही उसका महाशिवरात्रि का व्रत और जागरण संपन्न हो गया। सुबह होते ही उसे अपने पाप कर्मों पर पछतावा हुआ और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमदूत उसे लेने आए, लेकिन शिव गणों ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव की कृपा से उस शिकारी के सभी पाप नष्ट हो गए थे। भगवान शिव ने कहा कि महाशिवरात्रि का व्रत इतना प्रभावशाली है कि यदि कोई इसे अनजाने में भी कर ले तो वह भयंकर से भयंकर पापों से भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार उस शिकारी को मोक्ष मिला और वह शिवलोक गया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि शिवरात्रि का व्रत केवल विधि से नहीं बल्कि भाव से फल देता है। महाशिवरात्रि के दिन व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और भगवान शिव का स्मरण किया जाता है। मन, वचन और कर्म से सात्विकता बनाए रखना इस दिन का मूल भाव है। इस दिन उपवास रखा जाता है, चाहे वह निर्जल हो, फलाहार हो या सामर्थ्य के अनुसार हो, परंतु मन में व्रत का संकल्प अवश्य होना चाहिए। भगवान शिव की पूजा, पंचाक्षर मंत्र जप, कथा श्रवण और रात्रि में जागरण करने से इस शिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दान पुण्य जैसे अन्न, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करना इस दिन विशेष पुण्य प्रदान करता है। इस दिन तामसिक भोजन, मांस, मदिरा और नशे से पूर्णतः दूरी रखनी चाहिए। झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी का अपमान करना या मन में द्वेष रखना इस व्रत के फल को नष्ट कर देता है। दिन में सोना व्रत के लिए और अशुद्ध विचारों में लिप्त रहना भी वर्जित माना गया है। काले वस्त्र, कुछ मान्यताओं में पूजा में वर्जित या शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना, हल्दी चढ़ाना जैसे कार्य भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह दिन पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। अगले दिन विधि पूर्वक पारण करने का विशेष महत्व है। सूर्योदय के बाद पारण करने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से महाशिवरात्रि का व्रत करता है उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और मानसिक अशांति दूर हो जाती है। उसे आत्मिक बल, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। अंततः यह शिवरात्रि मनुष्य को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करते हुए मोक्ष के समीप ले जाती है। इस प्रकार महाशिवरात्रि केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्म शुद्धि, संयम और भगवान शिव की करुणा को प्राप्त करने का एक दिव्य अवसर है। शिवरात्रि के दिन दीपक का उपाय अत्यंत पवित्र, शांतिदायक और शीघ्र फल देने वाला माना गया है, क्योंकि यह दिन पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है और दीपक ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है।
शिवरात्रि के दिन प्रातः स्नान आदि से शुद्ध होकर मन में व्रत का संकल्प लिया जाता है और संध्या समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर या किसी शिवालय में जाकर दीपक जलाया जाता है। इस दिन गाय के घी का दीपक विशेष रूप से शुभ माना गया है। दीपक जलाते समय मन को शांत रखते हुए भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और यह भावना रखनी चाहिए कि जैसे दीपक का प्रकाश फैल रहा है वैसे ही जीवन से अज्ञान, पाप और बाधाएं दूर हो रही हैं। शिवरात्रि की संध्या में बेल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। बेल वृक्ष के समीप दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाया जाए तो मनुष्य की कुंडली के दोष, काल सर्प दोष और मानसिक अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जिनके विवाह में देरी हो रही है या जिनके जीवन में बिना कारण रुकावटें बनी रहती हैं। यदि शिवरात्रि के दिन जीवन में भय, नकारात्मकता या अस्थिरता अनुभव होती हो तो संध्या के समय दीपक जलाकर कुछ समय मौन रखना चाहिए और नमः शिवाय का मानसिक जप करना चाहिए। ऐसा करने से मन स्थिर होता है और शिवरात्रि के पुण्य के साथ दीपक का प्रकाश भीतर तक शांति प्रदान करता है। इस दिन दीपक जलाने के बाद झूठ, क्रोध, कटु वचन और तामसिक व्यवहार से स्वयं को दूर रखना चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि का दीपक तभी पूर्ण फल देता है जब मन, वचन और कर्म शुद्ध हो। महाशिवरात्रि की रात्रि में यदि संभव हो तो अखंड ज्योति जलाना चाहिए और भगवान शिव के नाम का स्मरण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धा से जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी कई जन्मों के अंधकार को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसका प्रभाव गहरा और दीर्घकालीन होता है। शिवरात्रि पर दीपक जलाना केवल एक कर्म कांड नहीं बल्कि आत्म शुद्धि, भक्ति और शिव कृपा को जीवन में उतारने का एक शांत और दिव्य साधन है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।